5 लाख की कंपनी बनाकर क्या कोई एक साल में 1600 करोड़ का मालिक बन सकता है? क्या है उस नेशनल हेराल्ड अखबार की कहानी जिसकी वजह से सोनिया गांधी को सलाखों में बंद किया जा सकता है? YIL कंपनी बनाकर कैसे करोड़ों के धोखाधड़ी के जाल में सोनिया और राहुल गांधी फंसते चले गए? 2 साल बाद जब खुलासा हुआ तो जानकर पूरा देश हिल गया था। हमारे देश में अगर कोई नेता गलती से भी एक बार विधायक या फिर सांसद बन जाए तो करोड़पति बनने में बहुत देर नहीं लगती। जनता की सेवा करने के नाम पर आते हैं और अपनी सेवा करके वापस चले जाते हैं। शायद ऐसा पहली बार था जब सोनिया गांधी के सामने बैठकर ईडी सवाल कर रही थी और सोनिया गांधी हर सवाल का जवाब देने से पहले उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे। सोनिया गांधी कैसे धीरे धीरे जाल में फंसती चली गई, हम आपको वो कहानी बताते हैं। ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा हुआ है जो आजादी से पहले भारत में छप रहा था। इस अखबार के प्रकाशन का जिम्मा प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। इस अखबार की शुरुआत 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। करीब 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी भी इसके शेयर होल्डर थे। इस अखबार के जरिए स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। ये अखबार अंग्रेजों की आंखों में किरकिरी बन गया था, जिसकी वजह से 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद करा दिया, लेकिन 1945 में दोबारा इसे शुरू किया गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अखबार लगातार प्रकाशित होता रहा। धीरे धीरे ये कंपनी घाटे में जाने लगी और इस पर 90 करोड़ का लोन भी चढ़ गया। हैरानी की बात यह है कि ये लोन कहीं और से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया। 2008 में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब इस नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद करा दिया गया और यही से असली खेल शुरू हुआ। 2 साल बाद 2010 में YIL यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी सोनिया और राहुल गांधी ने मिलकर बनाई। इसके बाद 2011 में नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी के सारे शेयर होल्डिंग सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी YIL यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। अदालत में दलील दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी के फंड से पहले अवैध तरीके से कर्ज दिया गया। इसके बाद 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर धोखाधड़ी के जरिए राहुल और सोनिया गांधी ने कब्जा कर लिया। सबसे पहले 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत की थी। 2014 में अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी मानते हुए जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से अब ईडी जांच कर रही है। इसी मामले में पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर पर बुलाया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध किया। हैरानी की बात तो यह है कि राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ईडी को सोनिया गांधी के घर जाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। क्या किसी आम इंसान के पास भी ईडी उनके घर जाकर पूछताछ करेगी? इससे पहले भी कई बार सोनिया गांधी को समन जारी किया जा चुका था, लेकिन हर बार तबीयत खराब होने की बात कहकर सवालों के जवाब देने से बचती रही। नेशनल हेराल्ड अखबार की आंच अब सोनिया और राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है और अगर आरोपी साबित हुए तो जेल भी हो सकती है। क्या आपको भी लगता है कि गांधी परिवार के खिलाफ हो रही जांच गलत है या फिर नहीं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।